water molecules in xylem. ये जाइलम ना टिश्यूज है, ट्यूब्स है। जाइलम ट्यूब में पानी कैसे मूव करते हैं ये आज हम पढ़ेंगे। विच इज अ वेरी सीक्रेट वन। वो सीक्रेट ये है कि देखो एक बड़ी कॉमन थिंग है कि अगर आप एक बिल्डिंग भी ले लो ना तो उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर सेकंड थर्ड और मुश्किल हो जाएगा, पानी बगैर पंप बगैर प्रेशर के मूव नहीं करता, ऊपर नहीं जाएगा। उसको एक फोर्स चाहिए जो कि ऊपर धकेले। हमेशा से बॉटनिस्ट के जहन में ना एक सवाल रहा है, ये जो पानी हम रूट्स को देते हैं बेसिकली, ये देखो हमारे पास है लाइक ये एक ट्री है, इस ट्री का ये स्टेम है और ये सेक्शन है इसकी रूट्स, ये रूट्स एरिया। हम पानी जो बेसिकली दे रहे होते हैं ना वो इस सेक्शन में दे रहे होते हैं। पानी यहाँ से मूव करके स्टेम तक चला जाता है, अपर पार्ट, स्टेम से लीव्स तक चला जाता है। सवाल ये है कैसे, हाउ। उस पानी को लेकर जाती है, याद रखिएगा, टिश्यूज। रूट से ये टिश्यू लेकर जाती है, ये देखो रूट से ये टिश्यू लेकर जाएगी स्टेम तक। और ये जो टिश्यूज है ना ये है जाइलम। लेकिन कैसे लेकर जाएंगी, लीफ तक लेकर जाएंगी पानी को, ये आज हम देखेंगे। देखो इस थ्योरी को हम कहते हैं टेक्ट थ्योरी, द थ्योरी कॉल्ड टेक्ट थ्योरी। टेक्ट, व्हाट इज टेक्ट थ्योरी? टेक्ट थ्योरी में आपने चार चीजों को देखना है। एक, सबसे पहले टी, ट्रांसपिरेशन। क्या जी? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, एरियल ऑफ द लीफ। पत्तों में जो पानी है ना उनका बाहर आ जाना, मूव कर जाना, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो ट्रांसपिरेशन से जब पानी चला जाता है, असल स्टेप ये है सबसे इंपॉर्टेंट, जो ही पानी चला जाता है, देखिए मैं दोनों टी यहाँ हाईलाइट कर दे रहा हूँ, टेक्ट और टेंशन। ये वाला जो टी है इसको हम कहेंगे क्या? टेंशन। याद रखिए। तो टेंशन और ट्रांसपिरेशन दोनों साथ साथ हैं। तनाव की फोर्स है ये, टेंशन एक फोर्स है जो पुलिंग फोर्स है, जो पानी को ऊपर खींचेगी। लेकिन किसकी वजह से? ट्रांसपिरेशन से। ट्रांसपिरेशन से ये देखो ये पानी अंदर मैंने शो किया बहुत ज्यादा था, पानी कम होता जा रहा है। जैसे जैसे अंदर पानी कम हो जाएगा तो पानी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। इनसाइड पानी की कंसंट्रेशन लो होने की वजह से अंदर प्रेशर कम हो गया पानी का, तो एकदम से एक फोर्स क्रिएट होगी जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन पुल। ये याद रखिए। दैट ट्रांसपिरेशन पुल, खिंचाव की फोर्स, वो पानी के मॉलिक्यूल को मूव करवाएगी जाइलम में। अब यहाँ पर एक सवाल ये है, इधर देखो, जितनी ये स्ट्रॉन्ग होगी उतनी पुलिंग फोर्स ज्यादा होगी। अब फिर उसके बाद क्या होता है? एडहेजन। एडहेजन का मतलब होता है जुड़ना। पानी के मॉलिक्यूल का, ये देखो, वाटर मॉलिक्यूल्स स्टक इनसाइड जाइलम ट्यूब, ये है एडहेजन। देखो फाइनली पानी को मूव करवा दिया, ये मैंने शो किया ऊपर, ये पानी मूव हो गया ऊपर। पानी तो एक पानी का मॉलिक्यूल तो मूव करेगा। जब पानी का एक मॉलिक्यूल मूव करेगा ना तो उस दौरान में पॉसिबिलिटी ये भी है कि ट्रांसपिरेशन पुल बीच में थोड़ी नर्वस हो जाए, कम हो सकती है, वीक हो सकती है। तो ये रिटर्न बैक भी तो वापस जा सकता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वापस जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये देखो ये जो पानी का मॉलिक्यूल है, ये यहाँ जो वॉल है जाइलम वॉल, उनके साथ अटैच हो जाता है, उनके साथ इतनी एक स्टकिंग फोर्स क्रिएट कर देता है, अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट कर देता है। तो पानी का मॉलिक्यूल ऊपर भी उठ रहा है और साथ में स्टक भी हुआ है। इन केस ऑफ दैट क्या कर, वो पुलिंग फोर्स वीक भी हो जाए, पानी का मॉलिक्यूल वापस जीरो पे नहीं जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। अंडरस्टैंड? सो देयर इज अ नंबर 2 इज एडहेजन, जो पानी के मॉलिक्यूल का वॉल के साथ जुड़ना है। सबसे जो अहम है दैट इज कोहेजन। देखिए कोहेजन ना
एक सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम, इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी के मॉलिक्यूल में हमने पढ़ा हुआ है, पानी का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक वीक बॉन्डिंग करता है, यानी अटैचमेंट होती है पानी की। अब देखो, पानी का एक मॉलिक्यूल तो मूव कर रहा है, लेकिन जो दूसरे मॉलिक्यूल है वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच, फिर ये मॉलिक्यूल दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच। इसका मतलब है जस्ट अ सिंगल मॉलिक्यूल पे वो अप्लाई होगी फोर्स, वो मूव करेगा अपवर्ड, बाकी मॉलिक्यूल के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जैसे वो मैंने अभी बात की, एक इंजन मूव करता है ट्रेन में, तो बाकी डब्बे साथ साथ ही मूव करते हैं क्योंकि उसके साथ अटैच है। इसी तरह ये इंजन है, इस पे अप्लाई हो रही है फोर्स जो इसे ऊपर की तरफ खींच रही है, बाकी जो डब्बे हैं पानी के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपस में अटैच है और इसके साथ भी अटैच है फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ, वो भी अपराइट होते हैं। जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल मूव करता जाएगा, साथ में दूसरे मॉलिक्यूल भी मूव करते जाएंगे। इस तरह ये जो फेनोमेना है ये कैरी आउट होगा। देखो याद रखिएगा, इट इज अ स्लो प्रोसेस। बड़े बड़े टॉल ट्रीज में ये जो प्रोसेस है, इसमें जस्ट अ फ्यू मिली ml, 1 ml to 5 ml पानी, 5 ml पानी क्या होता है, बहुत थोड़ा सा, उसको अपराइट होने में नंबर ऑफ आवर्स और डेज लग जाते हैं। इट इज नॉट अ ब्रिस्क प्रोसेस, ये ऐसा नहीं है कि मोटर की तरह फर हो रहा हो, ये स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन कुछ प्लांट में ये तेज भी होता है, कुछ में बहुत स्लो होता है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द प्लांट और द कंडीशन, किस कंडीशन में वो रह रहे हैं। बट ये जो टेक थ्योरी है ये एक्सप्लेन कर रही है कि पानी किस तरीके से जाइलम से मूव करता है ऊपर की तरफ। इसके अंदर जो सबसे मेजर रोल अदा कर रहा है दैट ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक फोर्स क्रिएट करती है, ट्रांसपिरेशन पुल। इसके अलावा एडहेजन, पानी के मॉलिक्यूल का ट्यूब के साथ अटैच होना, एंड द कोहेजन, कि आपस में भी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है, बाकी मॉलिक्यूल से फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ मूव कर